Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of one word substitutions. One who knows everything, बेटे वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है. Omni present, बेटे omni मारुति वैन के पीछे लिखा होता है omni, इसका मतलब होता है सर्व, सर्वत्र. प्रेजेंट तो हो गया बेटे जो उपस्थित है, यानी सर्वव्यापक. हमें बात किसकी करनी है? जानने की. ऑप्टिमिस्ट, बेटे ये होता है आशावादी. पेसिमिस्ट, वो होता है निराशावादी. ओमनीसियंट, बेटे सियंट किससे निकला था? सी से. सी का मतलब देखना, उसी से बना है सीन, उसी से बना है साइट, उसी से बना है साइंस. तो ओमनीसियंट क्या होता है बेटे? सर्वज्ञ हो सकता है. पोटेंट, बेटे पोटेंट का प्रयोग किया जाता है पावर के लिए, शक्ति के लिए. ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान. ये सर्वशक्तिमान, ये सर्वव्यापक, ये आशावादी. क्या आ जाएगा? वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसियंट. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अभी अभी डिस्कस किया आपने. क्या आ जाएगा? ओमनी प्रेजेंट. वाइडली, विस्तृत रूप से. फेरुल, बेटे आपकी जो पानी की पाइप्स होती हैं उनके ऊपर चूड़ी कटी होती है. वो चूड़ी खराब ना हो दूसरी पाइप्स के साथ टकराकर, इसलिए उसके ऊपर एक धातु का छल्ला डाल दिया जाता है. उसे कहते हैं फेरुल. अपने गांव में पिड्ढी के प्लंग होते थे, उनका पाया फटे ना, इसीलिए क्या किया जाता था? धातु का छल्ला डाल देते थे. या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं थ्रेशर फ्लेल का. फ्लेल जो आपका मूसल होता है, मूसल के ऊपर भी एक कटोरी सी डाल दी जाती है, धातु का छल्ला सा डाल दिया जाता है ताकि वो फटे ना. उसको कहते हैं फेरुल. ऑमनिसियंट, ऑमनिसियंट अभी अभी क्या था? सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट है बेटे, अ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ पर्संस. बेटे अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी किसके लिए आता है? कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र. जो नोबल पीपल के द्वारा रन किया जाता है गवर्नमेंट को, या रूल होता है, उसे कहते हैं ये. तो ये तो गलत हो जाएगा. आपने पिछली क्लास में किया था ब्लू ब्लड, नोबल पीपल, अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो होती है. ओलिगार्की, ओलिगो इससे निकला था बेटा. ओलिग का मतलब होता है अल्प, न्यून. कुछ लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे कहते हैं ओलिगार्की. हो सकता है फ्यूडलिस्टिक, ये होता है बेटे सामंतवाद. गलत हो जाएगा. ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन, ये भी गलत हो जाएगा. यानी रूल बाय वन हु हैज एब्सोल्यूट पावर. अ थिंग थ्रू विच रेज ऑफ लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसी चीज जिसके अंदर से किरणें पास नहीं हो सकती. ओपेक, अपारदर्शी हो सकता है. ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, इसमें से तो पास हो जाएंगी. गलत हो गया. ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी. बेटे जब आप ठंड के अंदर अपनी गाड़ी लेकर निकलते हो, हल्का हल्का फोग उसके ऊपर जम जाता है, तो आप देख तो सकते हैं लेकिन डल, दैट इज ट्रांसलूसेंट. वेव, जो लावारिस किस्म का बच्चा होता है. गलत हो जाएगा. अ रेमेडी विच कैन क्योर ऑल डिजीजेस और एलिमेंट्स, एक ऐसी क्योर बेटे, ऐसा इलाज बेटे जो सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है. ऐसा ट्रीटमेंट, उसे कहते हैं बेटे पेनेसिया, रामबाण. तो क्या आ जाएगा इसमें? पेनेसिया. वैक्सीन, ये तो आपको जो टीकाकरण किया जाता है, दवा दी जाती है. एंटीडोट, विषहर, विष नाशक, विषरोधक. एपिडेमिक, महामारी, ये भी गलत हो जाएगा. जैसे अभी कोरोना का कोविड-19 चल रहा था, उसमें पेंडेमिक बोलते थे, जो विश्वव्यापी थी. वन दैट लिव्स ऑन अनदर, वो व्यक्ति या वो चीज जो दूसरे के ऊपर आश्रित होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए. इंडिपेंडेंट, ये तो आत्मनिर्भर हो जाएगा. गलत हो गया. पैरासाइट, परजीवी. जैसे भैंसों के टिक्स हो जाते हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर के फ्लीज यानी पिस्सू हो जाते हैं, औरतों के लाइस, जुएं हो जाती हैं. ये हो सकता है. एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं, योग्य हैं, काबिल हैं. ये गलत हो गया. रुडिमेंट्री, बेसिक, एलिमेंट्री, फंडामेंटल, मूलभूत. गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? पैरासाइट. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा.
अ मर्डरर ऑफ वंस फादर, फादर के लिए हमारे पास क्या आता है बेटा, पेट्रीसाइड। पेट्री, इसकी उत्पत्ति हम ये मानते हैं कि पितृ धातु से हुई थी, तो पिता की हत्या को क्या कहते हैं, पेट्रीसाइड, पितृ हत्या या पितृहंता। अक्सोरिसाइड, ये बीवी के लिए यूज किया जाता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ या किलर ऑफ वंस वाइफ। जेनोसाइड, जेन यानी जनरेशन, पूरे कुल को, स्पीस को, रेस को खत्म कर दिया जाता है, जाति संहार, गलत हो गया। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्या आ जाएगा बेटा, पेट्रिसाइड। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, बेटे वो व्यक्ति जो हमेशा चीजों के नेगेटिव पहलू को देखता है। ऑप्टिमिस्ट, ये तो आशावादी हो गया, जो ब्राइट साइड को देखता है, हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है, गलत हो जाएगा। पैसिमिस्ट, निराशावादी हो सकता है। वांडरर, रेंगलर, घुमंतु किस्म का जो होता है, धक्के खाता फिरता रहता है, उसके लिए। रियलिस्टिक, यथार्थवादी, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, पैसिमिस्ट। वन हु फ्लर्ट्स विद विमेन और लेडीज, जो आदमी औरतों के साथ फ्लर्ट करता है, बेटे सॉल्वेंट तो होता है जो घुलनशील होता है या जो व्यक्ति अपना ऋण अदा कर सकता है। सिकोफेंट, फ्लैटरर, चापलूस, ये गलत हो जाएगा। फ्लेंडरर, फिल होता है बेटे प्यार, एंड्रो आदमी के लिए यूज किया जाता है, वो आदमी जो औरतों के साथ फ्लर्ट करता है उसे कहते हैं फ्लेंडरर। वुमनाइजर, इश्कबाज। फिर है कॉकेट, इसके रिवर्स चले जाते हैं, वो औरत जो आदमियों के साथ फ्लर्ट करती है, उसमें क्या आ जाएगा, कॉकेट यानी दिलफेक महिला। वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, जो लोगों का भला चाहता है, उनके प्रति उदार भाव रखता है, उनसे प्यार करता है, ऑल्ट्रुइस्टिक किस्म का होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप का प्रयोग करते हैं मनुष्य के लिए, इस्ट होता है व्यक्ति, फिल है प्यार करना, यही बन जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। मानव प्रेमी, जो मानवतावादी किस्म का होता है। मिसएंथ्रोपिस्ट, ये मानव द्वेषी हो जाएगा। पॉलीगैमिस्ट, गैमी होता है विवाह, इस्ट व्यक्ति, पॉली तो मल्टी मैरिज के लिए आ गया, ये मल्टी मैरिज सिस्टम जो होता है। पॉलीगैमिस्ट होता है बहुविवाही, वो व्यक्ति जो कई विवाह करता है। नार्कोटिक, नार्कोटिक होता है बेटे जो मूर्छाकार दवा होती है उसके लिए। तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।